गाइस, आज हम बात करेंगे कि रक्षा सूत्र को बांधने से क्या फ़ायदे होते हैं। रक्षा सूत्र मतलब मौली और कलावा जिसे हम कहते हैं। आज तक इसके हम फ़ायदे से अनजान हैं, जो कि इस प्रकार हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार किसी भी पाठ पूजा में रक्षा सूत्र बांधने का विधान प्रचलित है। सरल भाषा में रक्षा सूत्र को कलावा भी कहा जाता है, मौली भी कहा जाता है, परंतु अक्सर कलावा बांधने को लेकर एक असमंजस देखने को मिलती है कि महिलाओं और पुरुषों को किस हाथ में कलावा बांधना चाहिए या फिर किस दिन कलावा बांधना शुभ होता है। तो अगर आपके मन में भी इसी प्रकार के प्रश्न जुड़े हुए हैं तो आज मैं उनका आपके सामने समाधान लेकर आई हूँ, जो कि इस प्रकार हैं। और कलावा बांधते वक्त कौन सा मंत्र हम उच्चारण करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि कलावा बांधने के लिए मंगलवार और शनिवार सबसे शुभ दिन माने जाते हैं। इसे बांधने से सकारात्मक ऊर्जा पॉजिटिविटी भी मिलती है। और अगर बात की जाए कि किसे कौन से हाथ में कलावा पहनना चाहिए, तो बता दें कि पुरुषों और अविवाहित कन्याओं के दाएं हाथ पर और विवाहित स्त्री के बाएं हाथ पर कलावा बांधना चाहिए। कलावा बांधते समय याद रखें कि आप मुट्ठी बंद होनी चाहिए। इसके अलावा बता दें कि कलावे का सिर्फ 3 बार ही लपेटना चाहिए। वैसे मौली भी 2 तरह की होती है, एक 3 धागों वाली और एक 5 धागों वाली। 3 धागों वाली कलावा में लाल, पीला और हरा रंग होता है, जो कि वहीं 5 धागे वाले कलावे में लाल, पीला व हरे के साथ अलावा सफ़ेद और नीले रंग का भी धागा होता है। 5 धागे वाले कलावा को पंचदेव कहा जाता है। अगर कलावा रंगों में है तो ये सबसे ज़्यादा 3 रंगों में है तो ये सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि तीनों का संबंध त्रिदेव से है, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इसे बांधने से तीनों की कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही तीनों देवियों माँ लक्ष्मी, सरस्वती और माँ पार्वती की भी कृपा आपके जीवन में मंगलकारी परिणाम लाती है। इसे कलाई में बांधे बिना धार्मिक कार्य अधूरे माने जाते हैं। जब भी इसे कलाई में बांधा जाए उस समय मुट्ठी बंद करके व सिर पर हाथ रखकर बंधवाना चाहिए। वैज्ञानिक तौर पर इसकी अहमियत देखी जाए तो कलावा डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसे रोगों से बचाने में मदद करता है। एक बार हुआ कलावा 1 सप्ताह में बदल देना चाहिए। पुराने कलावे को वृक्ष के नीचे या जल प्रवाह या किसी मिट्टी में दबा दें, तो वही कलावे उपाय के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर विवाह संबंधी परेशानी है तो पीले और सफ़ेद रंग का कलावा धारण करना शुभ होता है। इसे शुक्र या फिर दीपावली के दिन धारण करना चाहिए। मौली को एक पवित्र धागा माना जाता है और इसे आपके हाथों में इसीलिए बांधा जाता है कि ताकि आपके मन में सात्विक विचारों में वृद्धि हो। कलाई में बंधी हुई मौली या कलावा हमारे मन पर बहुत प्रभाव डालते हैं, क्योंकि कलाई पर बार बार नज़र पड़ती है और इससे हम परमात्मा के साथ सीधा जुड़ाव अनुभव करते हैं। इस अनुभव के कारण हमारे अंदर सकारात्मकता में वृद्धि होती है। तो वहीं सेहत के लिहाज से देखें तो मौली या कलावा बांधने से कलाई की नाड़ी पर जो हल्का दबाव बनता है वह वात, पित्त और कफ को नियंत्रित करता है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में कोई भी व्याधि वात, पित्त और कफ की स्थिति में समस्या होने के कारण उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त रक्षा सूत्र बंधवाते समय इस मंत्र का जप किया जाता है। रक्षा सूत्र का मंत्र है येन भद्रो बलि राजा दानवेंद्रो महाबले तेन त्वा मनुबंधम नामी रक्षे माचले। मंत्र का अर्थ है दानवों के महाबली राजा बलि जिससे बांधे गए थे उसी से तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षा सूत्र, तुम चलायमान न हो। तो वही हिंदू धर्म के शास्त्रों के महान विद्वानों के अनुसार इसका अर्थ यह है कि रक्षा सूत्र बांधते समय ब्राह्मण या पुरोहित अपने यजमान को कहता है कि जिस रक्षा सूत्र से दानवों के महापराक्रमी राजा महाबली धर्म में प्रयुक्त किए गए थे उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ, यानी धर्म के लिए प्रतिबद्ध करता हूँ। इसके बाद पुरोहित रक्षा सूत्र से कहता है कि हे रक्षे, तुम स्थिर रहना। अतः
इस प्रकार रक्षा सूत्र का उद्देश्य ब्राह्मणों द्वारा अपने यजमानों को धर्म के लिए प्रेरित एवं प्रयुक्त करना माना गया है। कहा जाता है कि रक्षा सूत्र में 3 रंगों का होना हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है, जो कि हमारे लिए एक अच्छा सूचक है। कहते हैं कि लाल रंग शुभता का सूचक होता है, हमें शुभ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। पीला रंग हमारे सौभाग्य के लिए और हमारी किस्मत पर आधारित होता है। हरा रंग हमारी बुद्धि और मानसिक शांति को प्रदान करता है। इसीलिए कहा गया है कि हिंदू धर्म में मौली अथवा कलावा को बहुत ही महत्ता दी जाती है। इसके बांधने के बिना कोई भी संकल्प अथवा पूजा अधूरी मानी जाती है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी तरह की वीडियो से जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करें। धन्यवाद।